जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग तत्वार सूत्र की कक्षाओं का स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं। 134 कक्षाएं अब तक आपकी पूरी हो चुकी हैं। आज हम आपके समक्ष 135वें नंबर की कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। नव अध्याय आपका चल रहा है। अब तक हमने नवम अध्याय में 16 सूत्र यहाँ पर कर लिए हैं। परिचय जय का वर्णन यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार से जो चारित्र का धारण करने वाले मुनि महाराज होते हैं, छठवें गुण स्थान से ऊपर के जो जीव होते हैं, वो किस प्रकार से 22 परिचयों को जीतते हैं, यानी कि जय करते हैं। और कौन कौन से गुण स्थान के जीवों के कितने परिचय हो सकते हैं, किस कर्म के कारण से कौन से परिचय हो सकते हैं। चलिए आगे की कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद अब तक जो हमने 16 सूत्र यहाँ पर किए हैं उनका एक बार वाचन करेंगे। सब लोग अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, मिल करके सब लोग मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अब सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए, नोट्स निकाल लीजिए, साथ साथ मिलकर के दोहराएंगे। आश्रव निरोध संवरह स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषे षडादान निक्षेप उत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्याशरण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानु चिंतन मनुप्रेक्षा मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषध्या शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्थ वीतरागयो चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषध्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने कोन विंशते। इस प्रकार से ये 17वां सूत्र
हम आज करने जा रहे हैं, वो सूत्र भी आपके लिए पढ़ दिया है। चलिए जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे। कल जो हमने कक्षा में सीखा एक बार जल्दी से उसको हम दोबारा से दोहराएंगे। 22 परिसय की चर्चा चल रही है। छठे गुण स्थान के जो जीव हैं, जो निर्गंत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उनको यदि निर्दोष गति से अपनी चर्या का पालन करना है तो कितने परिसयों को सहन करना पड़ेगा? 22 परिसयों को। कौन कौन से हैं? क्षुधा, कौन सा सूत्र में था? 9वें नंबर के सूत्र में। क्षुधा, तृषा यानी पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न, अरति, स्त्री, चर्या, निषध्या, सय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। इस प्रकार से ये 22 परिसय उन सबके होते हैं। उसके बाद हमने 10वें सूत्र में देखा सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराय के हो चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय का मतलब क्या था? जो गुण स्थानों की चर्चा करी थी, वहाँ पे 10वें गुण स्थान को सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं, जब लोभ बहुत सूक्ष्म रह जाता है। और दूसरा छद्मस्त वीतरागयो बताया था, 11वें और 12वें गुण स्थान को मिलाकर छद्मस्त वीतराग अवस्था होती है। 11वें गुण स्थान पर जो उपशम श्रेणी के जीव हैं वो जाते हैं, और 12वें गुण स्थान पर जो छपक श्रेणी के जीव हैं वो जाते हैं। दोनों अवस्थाओं में बहुत सूक्ष्म लोभ रह जाने के बाद में बिल्कुल अंत में वीतराग अवस्था बस पहुंचने वाली होती है 12वें गुण स्थान के अंत तक, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? छद्मस्त वीतराग। 11वें और 12वें गुण स्थान यद्यपि एक जैसे होते हैं, परंतु 11वें में दिक्कत क्या है? वहाँ पर मोहनी कर्म को दबाया गया था, इसलिए वह पूर्ण वीतरागता नहीं आ पाती। जीव 11वें गुण स्थान से नीचे बाद में चला जाता है, परंतु 12वें गुण स्थान में चूंकि मोह को पूरी तरह से दबा ना करके क्या कर दिया था? समाप्त ही कर दिया था, तो इसलिए 6 श्रेणी छपक श्रेणी उसको कहा। और वहाँ पर जैसे ही 12वें गुण स्थान के अंत में जाते हैं तो क्या होता है? पूर्णतः वीतरागता आ जाती है, जीव को केवल ज्ञान हो जाता है और वो 13वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाता है। तो इन 2 गुण स्थानों में क्या होता है? 10वें में और 11 या 12वें में से किसी एक में, एक समय में जीव के 11 12 दोनों गुण स्थान नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो इनमें क्या होगा? 14 परिचय ही होंगे 22 में से। कौन कौन से? क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, प्रज्ञा, अज्ञान। बाकी के परिचय इन जीवों को नहीं होते। उसके बाद क्या सूत्र देखा? 11वां एकादश जिन्हें, यानी कि जीव अब 11 12 गुण स्थान को भी क्रॉस कर गया। कहाँ पहुँच गया? 13वें गुण स्थान में, यानी कि केवली भगवान अब वह बन गया है। केवली भगवान के 11 परिचय यहाँ पर कहे गए हैं, उपचार से कहे गए हैं, क्योंकि अभी उनके 4 अघातीय कर्म बचे हुए हैं। आयु कर्म, नाम कर्म, वेदनीय और गोत्र कर्म, इनके कारण से 11 परिचय रह जाते हैं। ठीक है। अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञान जो पिछले सूत्र में 14 थे, उनमें से ये 3 हट जाते हैं। अलाभ इसलिए हट जाता है क्योंकि उनके अब आहार इत्यादि नहीं होगा। प्रज्ञा, अज्ञान इसलिए हट जाता है क्योंकि उनको संपूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान उनको प्राप्ति हो जाती है। तो अब कम ज़्यादा ज्ञान की संभावना नहीं रहती, ना कम है ना ज़्यादा है, संपूर्ण ज्ञान है। कम ज़्यादा तो किसी की तुलना में होता है, यहाँ तो पूरी सृष्टि का, पूरे संसार का, सभी द्रव्यों का, उनकी अनंत पर्यायों का एक साथ ज्ञान में दर्पण की भांति केवल ज्ञान में झलकता है। इसलिए अलाभ, प्रज्ञा और ज्ञान 3 पर से हट जाते हैं। तो कितने रह गए? 11। बादर सांप्राय सर्वे, क्या तात्पर्य था कि इसके अलावा जो सूक्ष्म सांप्राय के अलावा बादर सांप्राय, यानी कि इसके अलावा जो दूसरा वाला सांप्राय है, यानी कि छठे गुण स्थान से लेके 9वें गुण स्थान तक, वहाँ क्या होता है? 22 की 22 पर से जीवों को होते हैं।
ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने, यानी कि ज्ञान, अब यहाँ पर किन कर्मों के उदय से कौन कौन से परिचय होते हैं, ये चर्चा हमने कल की कक्षा में की थी। ज्ञानावर्ण यानी ज्ञानावर्णी कर्म के कारण से प्रज्ञा होता है या अज्ञान होता है। ज्ञान या तो बहुत ज़्यादा होगा या ज्ञान कम होगा। किस कर्म के कारण? ज्ञानावर्णी कर्म के कारण। दर्शन मोहांतरायो प्रदर्शना लाभौ, इस सूत्र में हमने देखा कि दर्शन मोहांतरायो यानी कि मोहनीय कर्म के दो भाग बताए थे, दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म। तो दर्शन मोहनीय कर्म के कारण से कौन सा होता है परिचय? जल्दी से बताइए। अदर्शन। अदर्शन का मतलब क्या था? रिद्धि इत्यादि प्राप्त नहीं होना, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होना, कोई भी ऐसी इच्छा जो प्राप्त नहीं हो रही है। किस कारण से? दर्शनावर्णी कर्म के उदय से। क्या हो रहा है? कौन से? दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से। दर्शन मोहनीय कर्म की वजह से क्या हो रहा है? अदर्शन हो रहा है। अंतराय कर्म के उदय से क्या हो रहा है? अलाभ हो रहा है, यानी कि आहार इत्यादि नहीं मिलता। उसके बाद जो मोहनीय कर्म का दूसरा भाग था चारित्र मोहनीय कर्म, उसके लिए आचार्य महाराज ने 15वां सूत्र दिया। चारित्र मोहे नाग्नियारती स्त्री निषध्या आक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से कौन कौन से परिचय होते हैं? नग्नता का परिचय, अरति वाला परिचय, स्त्री का परिचय, निषध्या यानी सामयिक काल में ध्यान नहीं देना, आक्रोश का परिचय क्रोध आना, और याचना कोई भी वस्तु को मांगना, सत्कार पुरस्कार की इच्छा करना, है ना, दुखी होना या बहुत ज़्यादा खुश होना सत्कार मिलने पर, सत्कार न मिलने पर दुखी होना। ये सब किस कारण से हैं? कितने हैं ये? 7 परिचय चारित्र मोहनीय का उदय होने से ये रहते हैं। वेदनीय शेषा। अब जो विशेष रह गए, शेष कौन से रह गए कर्मों के हिसाब से? हमने कल की कक्षा में देखे थे, चार्ट बनाया था। शेष कैसे रह गए? ज्ञानावर्णी में 2 हो गए, प्रज्ञा और अज्ञान, है ना। दर्शन मोहनीय में 1 हो गया अदर्शन, अंतराय में 1 हो गया यहाँ पे अलाभ, चारित्र मोहनीय में 7 हो गए। कुल मिला के कितने हो गए? 2 और 1 3 4 और 7 11। बाकी कितने रह गए? 11। टोटल कितने थे? 22। वेदनीय शेषा यानी कि वेदनीय कर्म के कितने रह गए? 11। बैलेंसिंग फिगर, अर्थात वेदनीय कर्म के 11 परिचय होते हैं। इनके अलावा अब 11 कौन से रह गए? क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंश मशक चर्या शय्या वध रोग त्रस्पर्श और मल। ये किस कर्म के उदय से बताए हैं? वेदनीय कर्म के उदय से। अब हम 17वां सूत्र करने जा रहे हैं। मिटा दें यहाँ से। 17वें सूत्र में आचार्य महाराज कुछ नई बात बताने जा रहे हैं। अभी परिचय का वर्णन समाप्त नहीं हुआ है। 17वें सूत्र तक परिचय जय की चर्चा है। उसके बाद एक और अंत में संवर का कारण रह गया था। शुरू में जो हमने 6 कारण पढ़े थे, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय जय, और उसके बाद एक और पढ़ा था चारित्रम, चारित्र भी संवर होता है। तो इस अंत वाले सूत्र के बाद आज हम क्या देखेंगे? चारित्र नाम का कैसे परिचय होता है, परिचय नहीं, चारित्र नाम का कैसे संवर का कारण होता है चारित्र। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं 17वां सूत्र। परिचय का ही वर्णन है इस सूत्र में। क्या बताया आचार्य महाराज ने यहाँ पर? एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने, युगपदे कस्मिन्ने कोन विंशते, कोन विंशते। क्या तात्पर्य हुआ इसका? युगपते कस्मिन्ने कोन विंशते एकादयो भाज्या।
एक, अब इसका संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे सबसे पहले हम। एक आदयो भाज्या, एक आदि से, एक आदयो क्या अर्थ निकला इसका? एक आदयो भाज्या यानी भाग देने पर, एक आदि का भाग देने पर। युगपदे, युगपद एकस्मिन्ने, एकस्मिन्ने, उसके बाद क्या निकला? यहां से फिर ए निकालेंगे। एकोनविंशते, एकोनविंशते क्या होती है संस्कृत में? विंशते का मतलब होता है 20 और एकोनविंशते माने 20 में से एक कम, यानी कि 19। युगपद एकस्मिन् एकोनविंशते। अब ये जो 22 परिचय हैं उसमें आचार्य महाराज कहते हैं कि युगपद मतलब होता है एक साथ, एक साथ। एकस्मिन् माने एक जीव में। अब कोई एक मुनि महाराज हैं, उनके इन 22 में से एक बार में कितने परिचय हो सकते हैं, है ना? एक साथ 22 की 22 सारे की सारे सहन करने पड़ेंगे क्या? क्षुधा, पिपासा इत्यादि इत्यादि जो अदर्शन तक 22 परिचय हैं, कहाँ किस जीव के 22 की 22 हो सकते हैं? जो छठवें गुण स्थान से हैं और 9वें गुण स्थान तक हैं। वहाँ हमने क्या पढ़ा? बादर सांप्राय सर्वे, यानी कि छठे से 9वें गुण स्थान के तो 22 परिचय हो सकते हैं। क्या ये 22 परिचय एक ही समय में एक साथ हो सकते हैं क्या? अब यहाँ आचार्य महाराज ने बताया कि एक समय में एक जीव के अधिकतम 19 परिचय तक ही हो सकते हैं। युगपद माने एक साथ, एकस्मिन् माने एक जीव में, एक आत्मा में, एक आदयो भाज्या माने एक आदि से भाजन करने पर, यानी कि उनको अगर हम बांट के चलें, विभाजन करें, तो हम कितने अधिकतम एक घड़ी में, एक समय में कितने हमारे परिचय हो सकते हैं? उनके अधिकतम 19 हो सकते हैं। अब बाकी के 3 कहाँ गए? तो बाकी के 3 ऐसे बताते हैं कि देखिए यहाँ पर परिचय की जब आप गिनती देखेंगे तो एक परिचय आया है उष्ण और दूसरा आया है शीत। अब एक जीव में एक बार में या तो ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी, दोनों एक साथ कैसे लग सकती हैं? तो एक बार में शीत होगा या उष्ण होगा, बीच की अवस्था है तो परिचय है ही नहीं। अधिकतम शीत है वही एक प्रकार का कष्ट है, या अधिकतम गर्मी है वही एक प्रकार का कष्ट है। यदि दोनों का मिक्स है यानी अनुकूल है तो वो परिचय है ही नहीं। तो लेकिन इन दोनों में से एक बार में एक जीव के एक ही होगा, तो 2 में से 1 हो गया तो 1 कम हो गया। कितने रह गए? 22 में से 21 रह गए। उसके बाद आचार्य महाराज ने क्या कहा कि 3 परिचय और एक जैसे हैं, शय्या है, निषध्या है और चर्या है। 9, 10 और 11। चर्या, निषध्या और शय्या। चर्या का मतलब क्या है? गमन इत्यादि कर रहे हैं ईर्या समिति का पालन करते हुए। निषध्या का मतलब क्या है? सामान्य सामायिक इत्यादि की अवस्था में ध्यान में बैठे हैं। शय्या का मतलब क्या है? सो रहे हैं, है ना, करवट लेकर के, बिना करवट के। तो इन 3 में से जीव एक बार में एक ही काम करेगा, या तो विहार कर रहा होगा, या सामायिक लगा रहा होगा, या सो रहा होगा। तो तीनों एक साथ कैसे हो सकते हैं कि सामायिक भी कर ले, सो भी ले और विहार भी कर ले? पॉसिबल नहीं है। तो इन 3 में से एक बार में क्या होगा? एक ही होगा। तो इसका मतलब 2 नहीं होंगे। तो 21 जो हमने पहले किए थे उसमें से 2 और कम हो गए, तो कितने रह गए? अब एक जीव के 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं। चलिए समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं। एकादयो भाज्या, दूसरा युगपद, युगपद एकस्मिन्, एकोनविंशते,
एकादयो भाज्या यानी कि एक आदि को विभाजन करने पर, इसका भी संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो एक आदयो है ना भाज्या, एक आदि का विभाजन करने पर, एक आदि का विभाजन करने पर, यानी कि विभाजन करने का मतलब क्या है, जो 22 परिसें हैं उनमें बांट दिया गया, उनमें भाग दे दिया गया कि भाई शीत होगा या उष्ण होगा, उसमें एक ही होगा, चर्या होगा, निषध्या होगा या शय्या होगा, इनमें एक ही होगा। विभाजन यानी कि उनको बांट देना, कैटेगरी बना देना। एक आदि का यानी कि एक बना दिया हमने भाग शीत या उष्ण में, और एक भाग बना दिया चर्या, निषध्या और शय्या में। तो एक आदि का विभाजन करने पर युगपद, युगपद माने एक हमने जोड़ा बना दिया, युग बना दिया, एक साथ बाकी के जो 19 परिसें हैं किसी जीव के एक साथ हो सकते हैं। उसको भूख भी लग सकती है, उसी क्षण उसको प्यास भी लग सकती है, और ठंड में से या गर्मी में से एक लग सकती है, मच्छर ने भी काटा हो सकता है, नग्नता भी हो सकती है, अरति भी आ सकती है, स्त्री भी आ सकती है, चर्या, निषध्या या शय्या में से एक हो सकती है, आक्रोश भी आ सकता है, वध भी हो सकता है, याचना की भी इच्छा हो सकती है, अंतराय की वजह से अलाभ भी हो सकता है आहार का, रोग भी हो सकता है, पैर में कांटा भी उसी समय लग चुका हो सकता है, मल भी हो सकता है, सत्कार पुरस्कार की इच्छा भी उनके अंदर हो सकती है, प्रज्ञा भी हो सकता है, अज्ञान भी हो सकता है, और अदर्शन भी हो सकता है। तो इन सब में से हमारे कितने रह गए, 19 परिसें उनके हो सकते हैं। ठीक है, एक अस्मिन यानी कि एक जीव में, एकोनविंशते यानी कि 19। कई जगह पुस्तकों में विंशते की जगह विंशति भी शब्द का प्रयोग किया गया है, छोटी की मात्रा है, और कई जगह ते की मात्रा है, दोनों का अर्थ एक ही है, 19 यानी विंशत माने 20, एकोन माने एक कम यानी कि 19, अर्थात जो 22 परिसें हमने देखे थे उनमें एक साथ एक जीव के एक आदि का विभाजन करके अधिक से अधिक 19 परिसें हो सकते हैं, अर्थात एक साथ एक जीव के एक आदि का विभाजन होने पर, विभाजन करने पर अधिकतम 19 यानी कि 19 परिसें हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम नोट में लिख लेंगे जो भी आपको बताया। 19 की संख्या कैसे बनाई, शीत या उष्ण में से एक बार में एक ही होगा, चर्या, निषध्या और शय्या, इन तीन में से एक बार में एक ही होगा। तो कितने रह गए, 19 परिसें रह गए। नोट में लिखेंगे हम, शीत और उष्ण में से एक बार में
एक ही परिचय हो सकता है। इसी प्रकार चर्या, निषद्या और शय्या में से भी एक बार में केवल एक ही परिचय संभव है। इस प्रकार एक समय में एक जीव के 22 में से अधिकतम 19 परिचय ही हो सकते हैं। उनको जय करना है तो वह क्या कहलाएगा? परिचय जय। चलिए, इस प्रकार यहाँ पर आपका ये 17वां सूत्र यानी परिचय का वर्णन यहाँ पर समाप्त हुआ। जल्दी से हम दूसरा सूत्र निकाल लेंगे। क्या था? सगुप्ती। दूसरा सूत्र निकालिए। सगुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। ठीक है, कौन कौन से हो गए हमारे इसमें संवर के कारण? गुप्ती हो गया, समिति हो गया, धर्म हो गया, अनुप्रेक्षा हो गया और परिचय जय। 22 प्रकार के परिचय की चर्चा यहाँ पर आचार्य महाराज ने कई सूत्रों में धीरे धीरे करके अच्छे से समझाई। अब छठा संवर का कारण कौन सा रह गया है अंत में? चारित्रयी, यानी कि चारित्र भी संवर का कारण है। अब यहाँ पे जो 18वां सूत्र यहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है, ये किस चीज के लिए है? कि चारित्र क्या होता है और कौन से वाले चारित्र से किस प्रकार से संवर होता है। आपने चारित्र के बारे में पहले अध्याय में पढ़ा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब सम्यक चारित्र का क्या मतलब है? जो भी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, सम्यक ज्ञान आपने पढ़ा, उसको अपने आचरण में उतारना। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना, श्रद्धा कर लेना, इन दोनों से मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। नदी है, नदी के पार नाव से जाया जा सकता है या तैर करके जा सकते हैं। इस चीज़ का ज्ञान हो गया, श्रद्धा हो गई, पूर्ण विश्वास हो गया, लेकिन तैरे ही नहीं, नाव में बैठे ही नहीं, तो पार जाओगे क्या? नहीं जा सकते। चारित्र का मतलब आपको स्वयं नदी में कूदना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। भले ही आपने तैरना लोगों को देख करके सीख लिया हो, लेकिन अभ्यास करने के लिए स्वयं कूद के तैरना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? चारित्र। चारित्र ही संवर का मुख्य कारण है। जैसे ही चारित्र को धारण किया जाएगा, उसके बाद ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। चारित्र 2 प्रकार से धारण किया जा सकता है, एक देश चारित्र या सर्वदेश चारित्र। आपने व्रतों को ग्रहण कर लिया, अणुव्रतों को ग्रहण कर लिया, तो उसे क्या कहा? एक देश चारित्र। महाव्रती बन गए, निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो उसे क्या कहा? सर्वदेश चारित्र, यानी कि महाव्रत। यहाँ पर अब चारित्र की बात की जा रही है कि अंदर से चारित्र किस प्रकार से होता है, कि किस प्रकार से भले ही आपने दिखाने के लिए बाह्य अवस्था से चारित्र को धारण किया या नहीं किया, सर्वदेश चारित्र अंदर से किस प्रकार का होने जा रहा है, जिससे कि संवर का वह कारण बने, आत्मा में नए कर्मों का प्रवेश बिल्कुल रुक जाए। तो उसके लिए यहाँ पे आचार्य महाराज सूत्र दे रहे हैं 18वें नंबर का।
सामायिक। चारित्र का क्या मतलब होता है अब यहाँ पे हम सीखेंगे। जो अंतरंग से वास्तविक आत्मा का जो चारित्र है, वह चरित्र है, वह कैरेक्टर है। जो चरित्र है यानी कि आत्मा का जो स्वभाव है वो कैसे प्रकट होता है, जिस कारण से आत्मा में नए कर्मों का आना बिल्कुल रुक जाता है। पहला क्या बताया? सामायिक। जो ध्यान इत्यादि की अवस्था है या मन वचन काय से नए कर्मों की प्रवेश को रोक देना है, समता रूपी जो परिणाम है समस्त पापों का मन वचन काय से जीवन पर्यंत के लिए त्याग देना है, वह क्या कहलाता है? सामायिक। सामायिक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है? समतायिक। यानी कि समान भाव, हर समय राग में भी समान भाव, द्वेष में भी समान भाव। कैसी भी कोई भी परिस्थिति आए, दुख में भी वैसा ही भाग और सुख में भी वैसा ही भाग, हमेशा एक समान स्वभाव। उससे क्या होगा? जीवन पर्यंत के लिए समस्त पापों का सर्वदेश त्याग हो जाएगा, समता रूपी परिणाम हो जाएंगे। तो अंतरंग से जो आत्मा का शुद्ध चारित्र है वो निकल के आएगा। इसको क्या कहा? सामायिक को? सामायिक को कहा चारित्रम, यानी कि चारित्र का कारण है। और चारित्र को क्या कहा? संवर का कारण है। दूसरा इसमें क्या बताया? छेदोपस्थापना। आधा च फिर छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना। परिहार विशुद्धि। परिहार एक एक करके हम पहले लिख लेते हैं सूत्र को, फिर इसकी चर्चा करेंगे, अच्छे से समझेंगे। परिहार विशुद्धि। उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति। सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति। सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम। चारित्रम, ये सब चारित्र होते हैं। इसका संधि विच्छेद करेंगे, फिर एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापना, तीसरा परिहार विशुद्धि, फिर सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति। यथाख्यातम इति। यथाख्यातम इति। यथाख्यातमिति, इसका संधि करके लिखते हैं। तो क्या बना इसका? इति माने किसी चीज को जैसे समाप्त करते हैं, इति दी एंड। यथाख्यातम इति। चलिए पहले संधि विच्छेद लिखेंगे। चारित्रम, यह चारित्र होता है, और जैसे दूसरे सूत्र में पढ़ा, चारित्र संवर का कारण होता है। पहला क्या है? सामायिक। सामायिक का मतलब क्या बताया? समता भाव। ये आप सुनते हुए आ रहे हैं। मन वचन काय से जीवन पर्यंत के लिए समस्त पापों का त्याग कर देना, ध्यान अवस्था में प्रविष्ट हो जाना, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? सामायिक। सामायिक का तात्पर्य क्या है? बताइए। समस्त पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना। पहले भी इसको समझा चुके हैं। एक सामायिक होता है, इसके जो भेद टीकाओं में आचार्यों ने किए हैं, नियत काल सामायिक और ईर्यापत सामायिक। यानी कि जब बैठ के हम ध्यान लगा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? नियत काल सामायिक। जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग, अध्ययन कर रहे हैं, इस समय ये हमारा सामायिक ही चल रहा है। और दूसरा ईर्यापत इत्यादि जो उनके वैसे सामायिक हैं, उस समय भी समता भाव रखे हुए हैं, तो उसे क्या बोला?
अनियत काल सामायिक, कि वो किसी भी काल में वह चर्या कुछ भी कर रहे हैं, आहार की चर्या कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, ईर्यापत आदि गमन कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अनियत काल सामायिक। सामायिक का तात्पर्य मन वचन काय से समस्त पापों का त्याग, है ना। यानी कि इससे क्या होता है? राग द्वेष पूरी तरह से रहित होकर समता भाव को भी सामायिक कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला नियत काल। नियत काल में ध्यान, स्वाध्याय इत्यादि। और अनियत काल, उसमें कौन कौन से होते हैं? ईर्यापथ इत्यादि, जो अन्य कार्य कर रहे हैं, मुनि महाराज प्रवचन दे रहे हैं, ईर्यापथ कर रहे हैं, है ना, आहार इत्यादि ले रहे हैं, जो अन्य अन्य क्रियाएं कर रहे हैं, परंतु उसमें उन्होंने समस्त पापों का त्याग किया हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई भी राग द्वेष नहीं है, सभी से समान दृष्टिकोण है, समान व्यवहार है, उसको क्या बोलते हैं? अनियत काल। ये नियत काल है, इसमें महान विशुद्धि होती है, इसमें भी विशुद्धि होती है ना, लेकिन इसमें ज़्यादा होती है जब ध्यान आदि लगाते हैं, जब धीरे धीरे गुण स्थानों में आगे बढ़ना है, तब उस समय कोई भी अन्य क्रिया नहीं की जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है? छेदोप स्थापना। संधि करी तो इसलिए आधा च लग गया। छेदोप स्थापना क्या होता है? छेदोप स्थापना का मतलब छेदोप स्थापना, यानी कि कोई छेदन हो गया और उसमें उपस्थापना, पुनर्स्थापन किया। यानी कि कोई भी आपने चारित्र को ग्रहण किया, परंतु उसमें किसी कारण से, प्रमाद के कारण से कोई दोष लग गया, उस कारण से चारित्र पूरी तरह से निर्दोष रूप से संपन्न नहीं हो पाया, परंतु इतना बड़ा दोष नहीं था कि उसकी पुनर्स्थापना नहीं की जा सकती थी। उसका प्रायश्चित लेकर के उसकी पुनर्स्थापना कर लेना, उसके बाद भी चारित्र आपका बरकरार रह सकता है। उसको क्या बोलते हैं? छेदोप स्थापना। चारित्र में यदि प्रमादवश या भूलवश कोई दोष लग जाए तो प्रायश्चित लेकर गुरु के समक्ष जाकर उसका प्रायश्चित लिया जा सकता है, या गुरु अवेलेबल नहीं है तो स्वयं से आत्मग्लानि करके उसके लिए कोई भी आप तप इत्यादि करके कि दोबारा ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न हो, कोई भी शक्ति त्याग तप इत्यादि करके उसकी पुनर्स्थापना कर सकते हैं। तो प्रायश्चित आदि लेकर उसकी पुनर्स्थापना करना, उसे क्या बोलते हैं? छेदोप स्थापना। तीसरा क्या है? परिहार विशुद्धि। तीसरा परिहार विशुद्धि, ये भी चारित्र का कारण होता है। परिहार विशुद्धि, विशुद्धि माने शुद्धता से भी बहुत ज़्यादा, एकदम बोलते हैं ना, ये जल एकदम विशुद्ध है, एकदम निर्मल है, तो विशुद्धि का मतलब बहुत ज़्यादा शुद्ध,
बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसे बोलते हैं, विशुद्ध है। परिहार का क्या मतलब होता है? जीव हिंसा का त्याग करना, उसे क्या कहते हैं? परिहार। और विशुद्धि, उसकी वजह से आत्मा में जो विशुद्धि आती है कि किसी जीव ने ऐसा प्रण ले लिया कि मेरे निमित्त से, मेरे कारण से इस संसार में किसी भी प्राणी मात्र को कोई भी कष्ट ना पहुँचे, वह कोई भी ऐसा कृत्य ना करे अपनी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कि किसी भी प्राणी मात्र को थोड़ा सा भी कष्ट हो। तो उस कारण से उसकी आत्मा में जो विशुद्धि आई, जो निर्मलता आई, जो व्यापकता आई, तो उसके लिए क्या कहा? परिहार विशुद्धि। जब जीव हिंसा का पूर्ण रूपेण सकल रूप से त्याग हो जाता है, कोई भी अपनी सांसारिक क्रियाकलापों की, रहन सहन की, भोजन इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो सकल रूप से क्या त्याग कर देता है? वह जीव प्राणी हिंसा का त्याग कर देता है। वह किसके लिए बताया? आपको गृहस्थ के लिए बताया, रहन सहन के लिए। यहाँ किसकी बात चल रही है? यहाँ पर तो आगे के गुण स्थानों की चर्चा चल रही है, मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। जब जीव छठे गुण स्थान से धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ चुका है और वह केवल ज्ञान की ओर अग्रसर है, तो ऐसे जीवों की परिहार विशुद्धि कब होती है? जब तीर्थंकर इत्यादि के पाद मूल में, उनके समूह में, उनके संरक्षण में कोई जीव जाता है तो उनकी आत्मा में इतनी अधिक निर्मलता, विशुद्धि आ जाती है कि वहाँ जो आत्मा की अवस्था है, उस अवस्था में सकल चारित्र अंतरंग से प्रकट हो जाता है। और क्या होता है? नए कर्मों का आना एकदम से रुक जाता है, यानी कि संवर हो जाता है। तो हमें भी अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ऐसा अभ्यास करना है अंतरंग से कि हमारे कारण से किसी भी जीव की, किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा बिल्कुल भी ना हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्राणी वध से निवृत्ति को परिहार कहते हैं। प्राणी वध से निवृत्ति को परिहार कहते हैं। और ऐसी निवृत्ति हो जाने के कारण से जो आत्मा में विशुद्धि आती है उसको परिहार विशुद्धि कह लेते हैं। इससे युक्त आत्मा की शुद्धि परिहार विशुद्धि कहलाती है। इससे युक्त आत्मा की शुद्धि परिहार विशुद्धि कहलाती है। इसमें हम साथ में नोट लिख सकते हैं कि जो जीव तीर्थंकर के पाद मूल में पहुंच जाते हैं उनको प्राणी मात्र की हिंसा का विशेष रूप से त्याग स्वतः हो जाता है और आत्मा में अत्यधिक विशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। तो उस समय की जो विशुद्धि है उसको भी क्या कहा? परिहार विशुद्धि। यहीं पे साथ में आप लिख सकते हैं तीर्थंकर इत्यादि के पाद मूल में, तीर्थंकर के पाद मूल में रहने से जीवों की हिंसा का विशेष रूप से त्याग हो जाता है। अब वर्तमान में मान लीजिए तीर्थंकर इत्यादि साक्षात नहीं है तो हमारे पास क्या है? यही जिनवाणी का सार है। इसके पाद मूल में यदि आप रहते हैं, अर्थात इसको पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने मन मस्तिष्क में, चारित्र में इस जिनवाणी को उतार लेते हैं, इस संसार में इस जिनेंद्र की वाणी के अलावा और कोई दूसरी शरण नहीं है,
ऐसा आत्म अनुभूति यदि कर लेते हैं तब भी क्या होगा, प्राणी वध की निवृत्ति आपको जीवन पर्यंत के लिए हो जाएगी और आपका जो चारित्र प्रकट होके आएगा उससे अत्यधिक विशुद्धि होगी। तो इसलिए उसको क्या कहा, प्राणी मात्र से विशुद्धि होने की, उसकी निवृत्ति होने के कारण से, प्राणी मात्र की से निवृत्ति, प्राणी वध से निवृत्ति होने के कारण जो विशुद्धि हुई उसको परिहार विशुद्धि कहा। तो वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है तो क्या है, जिनवाणी के पाद मूल में हम सभी लोग यहाँ पर स्थित हैं। तीर्थंकर के पाद मूल में रहने से जीव हिंसा का विशेष रूप से त्याग होता है। इस जो प्राणीवध का त्याग तीर्थंकर के पाद मूल में रहने से आत्मा में अत्यधिक विशुद्धि आ जाती है। उसको भी क्या बोलते हैं, परिहार विशुद्धि। अगला क्या है, सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय तो सुना सुना सा शब्द लग रहा है, कल वाले सूत्र में भी आया था, गुण स्थानों की चर्चा में भी आया है। सूक्ष्म सांप्राय, फिर हमने देखा था बादर सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय माने 10वां गुण स्थान। जब लोभ कषाय अत्यंत सूक्ष्म में रह जाती है उस समय जो ध्यान अवस्था में आत्मा की अनुभूति होती है उसको कौन सा गुण स्थान कहा गया, 10वां गुण स्थान। तो 10वें गुण स्थान में जब जीव पहुंच जाता है तब क्या कहा, उस समय भी क्या होता है, सकल चारित्र अंतरंग से प्रकट होने लगता है और यह भी संवर का मुख्य कारण है। सूक्ष्म सांप्राय माने 10वें गुण स्थान में 10वें गुण स्थान में जो लोभ कषाय है अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है, उस कारण से आत्मा में अत्यधिक विशुद्धि आती है और जो चारित्र प्रकट होता है उसका क्या नाम दिया, सूक्ष्म सांप्राय चारित्रम। आत्मा में जो परिणाम होता है उससे जो चारित्र प्रकट होता है, 10वें गुण स्थान में लोभ कषाय अत्यंत सूक्ष्म में रह जाती है, उससे आत्मा के उससे आत्मा में जो परिणाम होता है उस समय आत्मा में जो परिणाम होता है उसे क्या कहा, उससे जो चारित्र प्रकट होता है उसे भी चारित्रम, उससे चारित्र प्रकट होता है, उससे क्या होगा, आपको संवर होगा, अत्यधिक संवर होगा। इन सब से संवर हो रहा है, सामायिक से भी संवर हो रहा है, छेदोप स्थापना के बाद भी संवर होना प्रारंभ हो जाएगा, परिहार विशुद्धि में भी संवर होगा, सूक्ष्म सांप्राय में भी संवर होगा और उसके बाद अंत में एक तरह से सीरीज यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। सामायिक में कम, छेदोपस्थापना, फिर परिहार विशुद्धि, फिर सूक्ष्म सांप्राय और अंत में जाकर के यहाँ पर यथाख्यातम इति। क्या तात्पर्य निकला, यथाख्यातम इति माने दी एंड, चारित्रम, ये चारित्र के प्रकार हैं। यहां से मिटा दें यथाख्यात। अब यथाख्यात का क्या मतलब है, कहां तक पहुंच गए हम, सूक्ष्म सांप्राय तक पहुंच गए।
तो यथाख्यात का यहाँ पर तात्पर्य है इसके बाद में जब सूक्ष्म संप्राय के बाद धीरे धीरे जीव 11वें गुण स्थान 12वें गुण स्थान, यहाँ पर क्या था 10वें गुण स्थान में था सूक्ष्म संप्राय में। तो यहाँ पर 2 सीरीज चल रही थी, एक छपक और एक उपशम। और जब 12वें गुण स्थान के अंत में जा कर के चारित्र मोहनीय का पूरी तरह से नाश हो जाता है, उपशम अथवा क्षय होने पर आत्मा शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जाती है, तो चारित्र प्रकट हो जाता है। उसे यथाख्यात चारित्र कहा है। ठीक है, चारित्र मोहनीय का यथाख्यातम इति का क्या तात्पर्य है? चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम यानी कि 11वें गुण स्थान में जब पहुंचा, 6 यानी कि 12वें गुण स्थान में जब पहुंचा, उसका पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो आत्मा शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जाती है। तो उसे हमने क्या कहा? यथाख्यातम चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षय होने पर आत्मा शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जाती है। उपशम कौन सी गुण स्थानों में हो रहा है? 10वें के बाद में जाकर के 11वें तक। 6 किस में हो रहा है? 12वें के बाद। 13वें में भी 6 होके वो सहयोग केवली बन गया, और 14वें में जाकर के वह सिद्ध शिला पर पे जाकर के स्थिर हो जाती। इति माने बस इतना ही, यहाँ तक चारित्र खत्म हो जाता है। चारित्रम यानी कि ये सभी की सभी संवर का कारण हैं। अब जो सिद्ध भगवान बन गए उनमें क्या नए कर्म आएंगे? क्या उनके भी नहीं आएंगे। जो केवली बन गए उनके भी नहीं आएंगे। और जो यहाँ पर यथाख्यातम इति यानी कि यहाँ पर भी जो 11वें या 12वें स्थान में पहुँच गए, अब नए कर्म आना वहाँ पर बंद हो गए। चारित्र अर्थात क्या अर्थ निकला इसका पूरे सूत्र का? चारित्र क्या होता है? नंबर 1 सामायिक, नंबर 2 छेदोपस्थापना, नंबर 3 परिहार विशुद्धि, नंबर 4 और नंबर सूक्ष्म संप्राय, नंबर 5 यथाख्यातम इति, यथाख्यातमिति अर्थात चारित्र उपर्युक्त 5 प्रकार का होता है। अब थोड़ा सा इसको गुण स्थानों के हिसाब से भी देख लेंगे कि सामायिक वाला चारित्र कौन कौन से गुण स्थान में रह सकता है, छेदोपस्थापना वाला कौन से में रह सकता है, सूक्ष्म संप्राय वाला और यथाख्यातम वाला। तो यहाँ पर गुण स्थानों के हिसाब से भी हम यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, जो बीच बीच में आपको गुण स्थानों के नाम यहाँ पर बताए। और आपको दूसरे सूत्र में आपने देख ही लिया कि चारित्र संवर का महान कारण है। ठीक है, इससे संवर होता है, इससे आत्मा में नए कर्मों का प्रवेश रुक जाता है ना। चारित्र संवर का महान कारण है। यहीं पर हम नोट लिख लेते हैं, दूसरे सूत्र में भी आया था, चारित्र संवर का महान कारण है। एक तो एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र, एक तो ग्रहण करना है, और यहाँ आत्मा की किस प्रकार से उसमें अनुभूति हो रही है, कैसी दशा हो रही है, उसको इस सूत्र में बताया है कि उससे वास्तव में किस प्रकार से आपकी आत्मा में कर्मों का आना रुकता है। अब देखिए ये कौन से गुण स्थानों में होगा?
गुण स्थान और यहाँ पर चारित्र, ये सभी चारित्र के प्रकार हैं। ठीक है, सामायिक और छेदोस्थापना, ये दो जो चारित्र हैं, सामायिक और छेदोस्थापना, यानी कि कोई गलती हो गई तो पुनर्स्थापना करना। ये जीव कौन से गुण स्थान के माने जाएंगे? 6, 7, 8 और 9। 6वें, 7वें, 8वें और 9वें, इन 4 गुण स्थानों में कौन से जीव रहेंगे? ये सामायिक वाले और छेदोपस्थापना वाले, है ना। क्या क्या था? छठे से लेके 9वें नंबर तक का नाम, छठे वाले का सराग संयम यानी कि प्रमत्त विरत, 7वें का अप्रमत्त विरत, 8वां अपूर्वकरण और 9वां अनिवृत्तिकरण। उसके बाद परिहार विशुद्धि वाला कौन से गुण स्थान के जीव हैं? 6वें और 7वें वाले। परिहार विशुद्धि, इसके लिए गुण स्थान कौन कौन से होते हैं? अत्यधिक विशुद्धि जब तीर्थंकर इत्यादि के पाद मूल में आती है, या जिनवाणी के पाद मूल में भी वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में आ सकती है, तो क्या कहते हैं उसको? परिहार विशुद्धि। ये कौन से गुण स्थान में रहती है? 6वें और 7वें में। इस समय भी संवर होता है। उसके बाद आचार्य महाराज ने क्या बताया? सूक्ष्म सांप्राय, ये कौन से गुण स्थान में आता है? इसका तो नाम ही है 10वां गुण स्थान। कौन सा? सूक्ष्म सांप्राय। इस समय जो संवर होता है। अंत में यथा ख्यातम इति। कौन कौन से गुण स्थान रह गए? 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, यानी कि यथाख्यात चारित्र प्राप्त कर लिया। जो यथाख्यात है, जो वास्तविक चारित्र है, उसको प्राप्त कर लिया। ये किस में है? यथाख्यातम इति। ये यथाख्यात चारित्र जो सकल चारित्र है, जो मुख्य चारित्र है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जाना है, तो उसे क्या बोलते हैं? यथाख्यात चारित्र। जिस प्रकार आत्मा का स्वभाव अवस्थित है, उसी प्रकार यह कहा गया है, इसीलिए इसे यथाख्यात कहते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। इसका मतलब यथाख्यात का मतलब क्या होता है? यहाँ पर यथाख्यात का मतलब यहाँ आप लिख लीजिए नीचे। यथाख्यात तात्पर्य क्या है? यथाख्यात का शब्द का अर्थ जो चारित्र सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में दिया गया है। यथाख्यात का क्या मतलब है? जिस प्रकार आत्मा का स्वभाव अवस्थित है, उसी प्रकार यह कहा गया है। जिस प्रकार आत्मा का स्वभाव अवस्थित है, एक जैसा है, अवस्थित है, उसी प्रकार यह कहा गया है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यथाख्यात कहते हैं। इसलिए इसे यथाख्यात कहते हैं। ये आप नोट में इसके लिख सकते हैं। यथाख्यात शब्द का तात्पर्य क्या है और यथाख्यात का मतलब क्या है? जो आत्मा शुद्ध रूप से स्थित हो जाती है, धीरे धीरे करके कैसे होती है? चारित्र मोहनीय का जब उपशम या क्षय होता है, उपशम श्रेणी में वो 11वें गुण स्थान तक अधिकतम पहुंचती है, छपक श्रेणी में वो जाते जाते 14वें गुण स्थान में पहुंच जाती है। चलिए, इस प्रकार से आपका थोड़ा सा कठिन सूत्र था, समझने की दृष्टि से जरूरी था। 18वें नंबर का सूत्र यहाँ पर चारित्र के बारे में
पूरा किया गया। अब अगले सूत्र में चारित्र को किस प्रकार से धारण करना है, उसमें सकल चारित्र में किन किन बातों का मुनि महाराज को ध्यान रखना है, इन सब की चर्चा आगे के सूत्रों में धीरे धीरे हम यहाँ पर कल की कक्षा से करेंगे। चलिए तब तक के लिए आपको जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए भगवान आदिनाथ जी की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। बोलिए सुख के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो।